हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम बात करेंगे, क्या अमेरिका भारत में भी श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसी स्थिति पैदा करना चाहता है? ऐसी क्या घटनाएं हुई हैं जो ऐसे क्वेश्चंस को खड़ा कर रही हैं, उस पर भी आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली ऐसी बहुत सारी मीटिंग्स को देखा गया है जो अमेरिकी डिप्लोमेट्स के द्वारा की गई हैं विपक्षी नेताओं के साथ, ऐसे लोगों के साथ जो एंटी मोदी हैं या फिर विपक्ष की सरकार में हैं, उनके साथ अमेरिका की डिप्लोमेट्स की मीटिंग हुई है जो बहुत सारे क्वेश्चंस को खड़ा करती है। रिसेंटली हमने देखा बांग्लादेश में जिस प्रकार की स्थिति हुई, राजनीतिक अस्थिरता हुई, तख्ता पलट हुआ और सेना का उदय हुआ। सेना के द्वारा एक व्यक्ति को सरकार चलाने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है और जो सरकार गठित हुई है बांग्लादेश में, उसका मूड थोड़ा सा एंटी इंडिया टाइप रहता है, एंटी इंडिया टाइप है और वो भारत के पक्ष में ना रहकर चाइना और पाकिस्तान के पक्ष में ज्यादा रहती है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने रिसेंटली अभी बांग्लादेश में देखी। लेकिन जो शेख हसीना है, उन्होंने बांग्लादेश की इस स्थिति का जिम्मेदार डायरेक्टली अमेरिका को ठहराया है। ठीक है, क्यों ठहराया है? उनके द्वारा थोड़े दिन पहले, तख्ता पलट से 1-2 महीने पहले एक बयान दिया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि एक व्हाइट मैन उनके पास आया था और उन्होंने बांग्लादेश में एक मिलिट्री एयरबेस बनाने का प्रस्ताव उनके समक्ष रखा था और उनको ये भी धमकी दी गई थी कि अगर वो इस प्रस्ताव को अस्वीकार करती हैं तो उनकी जो सत्ता है उनके हाथों से चली जाएगी। ऐसा जो प्रस्ताव है उनके पास आता है, ऐसी धमकी उनके पास आती है ना, जिसको वो मीडिया में आकर उजागर भी करती हैं और इस बयान के थोड़े दिन बाद ही उन्हें अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ जाता है। और अमेरिका के द्वारा ये प्रस्ताव ही इसलिए दिया गया था ताकि अमेरिका बांग्लादेश में अपना मिलिट्री एयरबेस बना ले और भारत और चाइना को काउंटर कर पाए, भारत और चाइना पर अपना दबाव स्थापित कर पाए। लेकिन इनकी बात ना मानने पर शेख हसीना को उसका नतीजा भुगतना पड़ता है। तो जो स्थिति पैदा हुई बांग्लादेश में, जो तख्ता पलट हुआ बांग्लादेश में, राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति आई बांग्लादेश में, उसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ है। ये सारे अनुमान लोगों के द्वारा लगाए जाने लगे और ये कहीं ना कहीं सिद्ध भी होते हैं। ठीक है, थोड़े दिन पहले हमने ये भी देखा कि इमरान खान की सरकार कैसे गिरी। इमरान खान ने भी यही कोशिश की कि वे अमेरिका की इच्छा के विरुद्ध जाकर रशिया से अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और रशिया से सस्ते दामों में तेल लेने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद उनकी पार्टी का नामो निशान तक ही खत्म कर दिया जाता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल बनकर रह गए। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो जब तक मोदी सरकार के पास पूर्ण बहुमत था, बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत था, भारत की जो पॉलिसी थी, फॉरेन पॉलिसी थी, ये बहुत ज्यादा आक्रामक थी और भारत कोई भी फैसले लेने से चूकता नहीं था, है ना। और भारत के द्वारा जो भी फैसले लिए जाते थे वो भारत के हितों को आगे रखकर लिए जाते थे, चाहे वो रशिया से तेल खरीदना हो या ईरान के साथ समझौता करना हो चाबहार पोर्ट को लेकर, या फिर मोदी जी का रूस दौरा हो। तो ये जो फैसले लिए गए इंडिया के द्वारा, ये भी अमेरिका की इच्छा के विरुद्ध जाकर लिए गए। लेकिन अगर अभी की बात करें तो बीजेपी सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, केंद्र में जो सरकार है उसके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, वहां पर जो सरकार है वो गठबंधन की सरकार है। तो सरकार को, केंद्र सरकार को कोई भी फैसला लेने से पहले अपने जो गठबंधन है, अपने जो गठबंधन की पार्टियां हैं, उनका ध्यान भी रखना पड़ता है। ठीक है, तो जब से पूर्ण बहुमत गया है मोदी सरकार के हाथों से, तब से जो वर्तमान की सरकार है वो थोड़ी बैकफुट पर नजर आ रही है। अपने द्वारा जो लिए गए फैसले हैं उनमें कई बार उनके द्वारा फेरबदल किए जाते हैं। वो डायरेक्टली कोई भी फैसला डंके की चोट पर फिलहाल में नहीं ले पा रही है और इसी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करते नजर आ रहा है अमेरिका, ऐसा लगता है। ठीक है, रिसेंटली अमेरिका के एक डिप्लोमेट्स जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में जाते हैं। जम्मू कश्मीर के एक विपक्षी नेता जिनका नाम है उमर अब्दुल्ला, उनसे जाकर मीटिंग करते हैं और केवल उन्हीं से जाकर मीटिंग करते हैं। जम्मू कश्मीर में लगभग 19 से 20 विपक्षी पार्टी हैं, लेकिन केवल उसी पार्टी के नेता से जाकर मिलना जिसके मैनिफेस्टो में ये लिखा है कि अगर हम चुनाव जीत जाते हैं तो पाकिस्तान के साथ वो फिर से बातचीत स्टार्ट करेंगे और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा फिर से दिलाएंगे। ऐसा मैनिफेस्टो रखने वाले
विपक्षी पार्टी के नेता से जाकर अमेरिकी डिप्लोमेट्स का मिलना बहुत सारे सवालों को खड़ा करता है। और ये पहली मीटिंग नहीं है जो अमेरिकी डिप्लोमेट्स ने किसी विपक्षी नेता के साथ की है। इससे पहले भी हैदराबाद के विपक्षी नेता और असदुद्दीन ओवैसी से अमेरिका की एक डिप्लोमेट्स मीटिंग करने आती हैं। तो विपक्षी नेताओं का दूसरे देश के डिप्लोमेट्स के साथ मिलना कोई बुरी बात या अब नॉर्मल बात नहीं है, ये बहुत ज्यादा नॉर्मल बात है। जैसे एस जयशंकर प्रसाद मालदीव की यात्रा पर गए थे तो वो मोदी सरकार के साथ साथ विपक्षी पार्टी के नेताओं से भी मिले थे, लेकिन वो पहले केंद्र सरकार से मिले थे, उसके बाद वो विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं उनसे मीटिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में तो भारत की जो विदेश नीति है वो केंद्र सरकार का विषय है, उस पर फैसले लेने का जो भी अधिकार है वो केंद्र सरकार को है। साथ ही इस पार्टी के द्वारा और अमर अब्दुल्ला की पार्टी के द्वारा ये कहा जाना कि हम पाकिस्तान से बातचीत स्टार्ट करेंगे, तो इनको तो ये अधिकार है ही नहीं, तो ये कैसे पाकिस्तान के साथ बातचीत स्टार्ट कर सकते हैं। अमेरिका जो प्रयास करता हुआ दिख रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका चाहता है भारत के जो चुनाव है उनको प्रभावित करना, क्योंकि जम्मू कश्मीर में रिसेंटली अभी चुनाव होने वाले हैं, तो हो सकता है इन सब चीजों में उसकी कोई ना कोई ऐसी मंशा छुपी हो जो भारत में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने वाली हो। तो ऐसी स्थिति में भारत को बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। इस पर भारत के जो पूर्व सैनिक हैं, जो पूर्व सैनिक मतलब सेना के जो पूर्व अधिकारी हैं, उन्होंने भी बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े किए हैं कि क्यों अमेरिका के जो डिप्लोमेट्स हैं वो एंटी मोदी विपक्षी पार्टी से जाकर मिल रहे हैं। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।